हाय। आई होप कि तुम अच्छी होगी। यार पूरे 1 साल हो गए तुम्हें मेरी वजह से खुश होता देख, पर क्या फर्क पड़ता है। खुश तो तुम आज भी हो, भले ही उसकी वजह मैं नहीं हूँ। शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुमने कहा था जब हम मिलेंगे इस ब्रेक के बाद तो कुछ बताओगी तुम मुझे, और मैंने भी कुछ ऐसा ही कहा था। पर तुम इतनी एक्साइटेड थी वो बात बताने को कि तुमने मेरे मिलने से पहले ही वो सारी बातें मैसेज पर ही बता दी, और आज भी मैं उन बातों को किसी से कह नहीं पाया। गलती भी मेरी ही थी, क्योंकि कैपिटल एक्सप्रेस से भी तेज चल रही धड़कनों ने तो मानो तुम्हारे आने का हर रास्ता ही बंद कर दिया, और मैं तुमसे दूर होने को मजबूर हो गया। सब कुछ बदल गया अचानक से। वो रात घर के बाहर कब सुबह में तब्दील हो गई कुछ पता ही नहीं चला। ना जाने कितने मेट्रो स्टेशन का सफर मैंने उस दिन पैदल ही तय कर लिया। शायद मैं बिखर चुका था, और बिखरने का भी आभास तो उसी दिन हो गया था जब दुनिया होली के रंगों में रंग रही थी और मेरी जिंदगी बेरंग हो रही, क्योंकि मेरे सामने तुम किसी और के हाथों रंगीन हो रहे। शायद इसलिए कि मैं तुम पर कभी हक जता ना सका और तुम्हें कभी अपना बता ना सका। कहा था ना, अगर फिर बात हुई तो गलतफहमियां बढ़ जाएंगी, और वही हुआ। आज देखो तुम कितनी दूर निकल गई और मैं वहीं रह गया अकेली। खैर छोड़ो, तो क्या हुआ जो तुम अब साथ में, क्या हुआ जो तुम अब पास नहीं। तुम्हारे जाने के बाद ही तो पता चला कि मैं एक इंसान की वजह से कितनों से अलग हो चुका था, और कुछ सच्चाइयों ने महसूस कराया कि मैंने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल गलत लोगों के पीछे वेस्ट कर दिया। फिर भी एक बात का तो हमेशा मलाल रहेगा कि यार मेरी स्टोरी में तो मोहब्बत होने से पहले ही ब्रेकअप। इस कहानी को मैं कोई अंत नहीं दे पाया, क्योंकि शायद कहानी अभी खत्म नहीं। थम गया वक्त तुझे आता देखकर, लगा जैसे कुछ तो बात हुई। थम गया वक्त तुझे आता देखकर, लगा जैसे कुछ तो बात होगी। बिछड़ गए यूं ही खामोश होकर हम, अब न जाने फिर कब